Compute all the quartiles for the following series of observations. अब यहाँ पे जो डेटा दिया है वो है रॉ डेटा या इंडिविजुअल सीरीज है. सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. लेट अस राइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर. वी स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू. अब स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10.5. फिर नेक्स्ट इससे बड़ी वैल्यू है 10.6. नेक्स्ट हायर वैल्यू इज 10.7. फिर है 10.9. देन वी हैव 11.1. Next is 11.5. Next value है 11.8. Next one is 12. 12 के बाद आएगा 12.6. Next one is 12.6. 12.6 के बाद it will be 13. 13 के बाद 13.5. 13.5. नेक्स्ट आएगा 14. 14 के बाद 14.5. नेक्स्ट वैल्यू इज 14.9. and lastly we have 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. There are 15 observations. We say here n is equal to 15. Number of observations is 15. अब तीनों quartiles हमें ढूंढने हैं. We first calculate Q1. Q1 is nothing but 1 into n plus 1 upon fourth observation. ये n यहाँ पे 15 substitute कर देते हैं. We have 1 into 15 plus 1 upon fourth observation. Now 15 plus 1 is 16. 16 divided by 4 होता है 4. ये पूरे term का value 4. 4 ones are, that is 4. Q1 is your fourth observation. Fourth observation ascending order का. 1 2 3 4. The fourth value is 10.9. Therefore Q1 is equal to 10.9. अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं Q2. सिर्फ यहाँ पे जो 1 है वो हो जाएगा 2. 2 times this remains the same, n plus 1 upon fourth observation. 2 times n is again 15 plus 1 divided by fourth observation. ये पूरे टर्म की वैल्यू है 4. 4 2s is 8. We have the 8th observation of the ascending order. 1 2 3 4 5 6 7 8. The 8th value is 12. इसलिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा Q2 is equal to 12. अब वैसे ही हम ढूंढते हैं Q3. Q3 will be 3 times n plus 1 upon fourth observation. We have 3 times n is again 15 plus 1 divided by fourth observation. ये 4 3s are, that's 12. We have the 12th observation. यहाँ से हमें Q3 की वैल्यू मिल जाएगी. अब this was 8th, 9th 10th 11th 12th. The 12th observation is 14. Q3 की वैल्यू आती है 14.
कैलकुलेट ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शंस जो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, एंड यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ डेज, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो वेरिएबल्स है दैट इज नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शंस, इट इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसका हमने यहाँ पे टेबल बना दिया है, नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शंस एंड नंबर ऑफ डेज। अब तीसरा कॉलम बनेगा लेस देन सी एफ का। सो फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करते जाएंगे। पहले आएगा 10 प्लस 35 दैट इज 45, 45 प्लस 45 ये हो जाएगा 90, 90 प्लस 95 इज 185 प्लस 64 ये हो जाता है 249 प्लस 32 1 कैरी 1 ये हो जाएगा 281 प्लस 10, सो दैट इज 291 प्लस 9 ये आता है 300, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी n इज 300। अब हमें ढूंढना है Q1, सो Q1 इज 1 into n plus 1 upon 4th observation. So that is 1 into n है 300 plus 1 divided by 4th observation, ये आएगा 301 डिवाइड बाय 4, ये डिवाइड कर देते हैं, 301 डिवाइड बाय 4 is 75.25, ये आता है 75.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है दिस लाइज बिटवीन 75th ऑब्जर्वेशन एंड 76th ऑब्जर्वेशन, एंड 75.25 यहाँ पे आएगा। अब 75th एंड 76th ऑब्जर्वेशंस देखते हैं CF के कॉलम के हेल्प से। 75th एंड 76th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आएगा, दिस इज अप टू ऑब्जर्वेशन नंबर 45, दिस अप टू 90, तो यहाँ पे 75th एंड 76th ऑब्जर्वेशन है हमारी विच इज 2, तो 75th ऑब्जर्वेशन भी 2 है, 76th ऑब्जर्वेशन भी 2 है, तो यहाँ पर इंटरपोलेशन मेथड की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दोनों पोजीशंस पे सेम ऑब्जर्वेशन है, तो डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं एज 2, सो देयरफॉर वी हैव Q1 इज इक्वल टू 2। अब वैसे ही Q2 ढूंढते हैं, Q2 विल बी 2 times n plus 1 by 4th observation, so 2 times ये आया था 75.25, okay let us substitute 300 plus 1 by 4th observation, this was 75.25, ये वाली वैल्यू into 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 150.5th observation. Now this lies between 150th observation and 151st observation। अभी ये दो observations देखते हैं, तो 150.5 यहाँ पे आएगा। अब 150 एंड 151 दोनों observations यहाँ पर लाई कर रहे हैं, देखिए, और वो ऑब्जर्वेशन है 3, सो 150th पोजीशन पर भी 3 है, 151st पर भी 3 है, सो नो नीड टू इंटरपोलेट, हम डायरेक्टली आंसर इसका लिख सकते हैं एज 3, सो देयरफॉर Q2 यानी मीडियन इज 3। अब वैसे ही Q3 ढूंढते हैं, Q3 विल बी 3 times n plus 1 upon 4th observation, so that is 3 times 300 plus 1 upon 4th observation. Now this value was 75.25 into 3 कर देते हैं, so 75.25 multiplied by 3
ये आएगा 225.75, 225.75th observation. Now this lies between 225 and 226th observations. 225th observation and 226th observation. यहाँ पे आएगा 225.75. अब 225th ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें यहाँ पे आएगा 185 के बाद 225 एंड 226 दोनों यहाँ पर आएंगे एंड दैट इज 4. सो 225th ऑब्जर्वेशन भी 4 है, 226 भी 4 है, तो इंटरपोलेट करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं एज Q3 इज इक्वल टू 4. सो Q1 आ गया आपका 2, Q2 is 3 and Q3 is 4.